यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड सिस्टर्स ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आपने एरिस्टोटल का नाम सुना होगा, जिनके स्टूडेंट थे अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान। एक बार एरिस्टोटल जी ने एक बात कही थी कि मुझे लगता है कि मैं ही, जहाँ वो रहते थे ग्रीस में, इस पूरे ग्रीस में मैं ही एक समझदार इंसान हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं ही ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, खासकर वो जो कि बड़े इंस्टीट्यूट्स में नहीं पढ़ पाते, वो जो लोकल एरियाज में रहकर पढ़ाई करते हैं, वो इस बात को लेकर घबराते रहते हैं कि जो बड़े बड़े शहरों में रहकर एडवांस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई कर रहे हैं, वो उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकते। और जो एडवांस स्टूडेंट रहते हैं, जो इन बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई कर रहे होते हैं, उन्हें इस बात का घमंड होता है कि अरे, मैं इतने बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे आईएएस बनने से कौन रोक सकता है। तो जो नहीं पढ़ रहे हैं, उनके अंदर क्या आ जाता है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और जो पढ़ रहे हैं वहाँ, उनके अंदर क्या आ जाता है? ओवर कॉन्फिडेंस। और ये दोनों जो है, दोनों तरह के स्टूडेंट मारे जाते हैं, क्योंकि ना तो आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इस एग्ज़ाम में सफलता दिला सकता है, और ना ही ओवर कॉन्फिडेंस। बस देखिए, आप दोनों एक समान हैं। किस बेस पर? कि आप दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की। आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे एक तरह के, और एक जो एडवांस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, वो भी वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। इस बेस पर, स्टडी के बेस पर आप दोनों बराबर हैं, बस सोच का फ़र्क अलग-अलग है। लेकिन वो दोनों सोच जो है, उनमें गड़बड़ी है। दोनों में से कोई भी सोच जो है, वो फिट नहीं है इस बात के लिए कि आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में सक्सेस पा सकें। तो फिर बात होती कहाँ है? फिर जो सफल होते हैं वो कौन है? यहीं पर आपको सोचना पड़ेगा। पिछले क्लास में आपको याद होगा कि हमने बात करते-करते प्रीलिम्स में बात की थी कि करीब 15,000 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, तो वही 15,000 क्यों होते हैं? फिर में मेंस को में सेलेक्ट होकर 3,000 जाते हैं इंटरव्यू में, तो वही 3,000 सेलेक्ट क्यों होते हैं? और अंत में जो मेन सिलेक्शन लिस्ट आती है, इन 3,000 में से 1,000 बचते हैं, तो वही 1,000 क्यों बचते हैं? यहाँ तक हम आए थे, आपको याद होगा। तो उन 1,000 में ऐसा क्या होता है जो इन्हीं दोनों तरह के स्टूडेंट्स में से होते हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन जिन प्रॉब्लम्स की मैंने बात की, इससे आगे बढ़कर वो इन प्रॉब्लम से बाहर निकल आते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जो कि बाकी सब ने नहीं किया, और फिर वो अपनी जगह उन 1,000 में बनाते हैं। वो क्या है? वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं सिखा सकती। नहीं सिखा सकती की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं सिखाती है। सिखा सकती है लेकिन सिखाती नहीं है। और ये मैं सिर्फ़ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये जो मैं बात कह रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस के बेसिस पर कह रहा हूँ। जिनको भी आप इंडिया के जो
टॉप इंस्टीट्यूट्स मानते हैं ना जो सिविल सर्विस की कोचिंग देते हैं, 2-3 आप जिनके भी आप मान लीजिए जो दिल्ली में बेस्ड हैं, वहाँ के एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूँ। ये चीज़ किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाई जाती, ये स्टूडेंट को खुद ही करना पड़ता है। नहीं सिखाई जाती क्यों? क्योंकि उनका 1 साल का, 1.5 साल का कोर्स होता है। उसमें उनको फटाफट सिलेबस ख़त्म करना होता है। नॉर्मल सी मैं बात करूँ अगर एविडेंस की ही, क्या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है? तो बेसिक ही डेवलपमेंट नहीं हुआ, बेसिक्स तैयार नहीं हुई। क्या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं, 4-5 साल के एक-एक क्वेश्चन को लेकर बात होती है कि उनको कैसे सॉल्व किया जाए? क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि उनके पास उतना समय ही नहीं है, उन्हें तो पैसे कमाने पड़ते उनका तो पैसा कमाना है उनको, हर 1 डेढ़ साल में उनको स्टूडेंट निकालना है। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, आपसे कोई लेना-देना नहीं है उनको, उनको बस अपने पैसे से लेना-देना है। और अगर यकीन ना हो तो जाइए और कहिए उनसे कि जो आपकी फ़ीस है उसमें से थोड़ा-सा मुझे 10-15 हज़ार छोड़ दीजिए। या फिर आप जाइए जो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में टीचर्स होते हैं, इनसे पर्सनली आप कोई हेल्प माँगने की कोशिश कीजिए। वो आपको टाल-मटोल करते रहेंगे। सब दिखाते हैं कि हाँ, हमें हम उनको स्पेशल गाइडेंस देते हैं, अलग से टीचर बैठेंगे उनको बताने के लिए। लेकिन वो एक चीज़ ऐसा है जो कहीं भी प्रोवाइड नहीं की जाती। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इतनी बातें? सिर्फ़ इसलिए मेरा मकसद यहाँ किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुराई करना नहीं है। मुझे कोई मतलब ही नहीं है उस बात से। जो हैं सो हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस धोखे में रहकर कि एडवांस कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत कुछ ऐसा बता दिया जाता है जो हमारे पास नहीं है, इस बात से ना डर जाएँ और अंडर कॉन्फिडेंस में ना आ जाएँ कि आप उन्हें टक्कर नहीं दे सकते और आप इस कॉम्पिटिशन को क्रैक नहीं कर सकते। नहीं, आप दोनों बराबर हैं। एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में है, एक ओवर कॉन्फिडेंस में है। ये सोच की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये दोनों मारने वाला सोच है और स्टडी के बेस पर आप दोनों बराबर हैं। यहाँ तक कि मैं तो यही कहूँगा कि सेल्फ स्टडी वाले फिर भी कई बेहतर होते हैं। फिर भी चलिए अब मेन मुद्दे पर आते हैं, तो वो कौन-सी चीज़ है जो कहीं भी नहीं हो पाती और वो खुद ही करना पड़ता है, चाहे वो सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट हों या फिर इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के बाद जो समझ रहे हैं कि हम अब क्रैक कर लेंगे, वो जब 1-2 बार मात खाते हैं एग्ज़ाम में, अटेम्प्ट में फ़ेल होते हैं, तो फिर जाके जब उन्हें लगता है कि अब क्या कमी रहेगी, तो फिर वो सोचना शुरू करते हैं, फिर उस चीज़ को ढूँढते हैं, तो फिर वो भी अपने अंदर उस चीज़ को डेवलप करते हैं। दोनों तरीके से यही होता है। दोनों स्टूडेंट शुरू में 1-2 बार ज़्यादातर जो सिलेक्शन है वो सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में होता है, आप जानते हैं। ये साइंटिफिक रिसर्च पे बेस्ड है। तो जब एक-आध बार दोनों तरह के स्टूडेंट मात खाते हैं, तब उन्हें उनका दिमाग चलना शुरू होता है कि क्या करें? तो फिर भी उसमें भी कुछ होते हैं जो प्रॉब्लम में अटके रह जाते हैं, कुछ सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तब वो ढूँढते हैं कि क्या चाहिए? चाहिए क्या? एग्ज़ाम हॉल के बारे में किसी को नहीं बताया जाता कि एग्ज़ाम किस तरीके से देना। वहाँ की चर्चा ही नहीं होती किसी एक्सपीरियंस बेस्ड चर्चा नहीं होती। वो स्किल डेवलपमेंट, ये स्किल डेवलपमेंट जो है, एग्ज़ाम में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम डे के दिन कितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये, कैसे सॉल्व करेंगे और इस पर एक लंबी प्रैक्टिस, लंबी क्लास, सिर्फ़ स्किल डेवलपमेंट पे, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पे। ये ये स्किल की जो है, ये रिफ़ाइनिंग करनी पड़ती है और ये है स्किल डेवलपमेंट जो आपको चाहिए। आप किसी भी तरह के स्टूडेंट हों, ये आपको खुद ही करना पड़ता है और ये करने के बाद ही आप में वो क्षमताएँ आती हैं कि आप उन 1000 में शामिल हो सकते हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए सेलेक्ट होते हैं
और आपकी इसमें स्किल जितनी बेहतर होगी, आपकी रैंक उतनी बेहतर होती चली जाएगी उस 1000 में भी। अब जो ये स्किल डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये 2 तरह के स्किल्स होते हैं। एक है स्टडी बेस्ड और दूसरा है क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल। फ्रेंड्स, इन पर मैं डिटेल में बात करना चाहता हूँ। आज समय अपनी उँगली दिखा रहा है, इसीलिए हम यहीं रुकेंगे। कल इस एपिसोड को हम फिर आगे बढ़ाएँगे। तो फ्रेंड्स, आज आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा। अगर मेरी बातों से, चाहे वो सेल्फ स्टडी वाले हों या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले हों, उन्हें थोड़ा-सा धक्का लगा हो, तो मैं उससे उनसे माफ़ी बिल्कुल माँगने नहीं जा रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ सच कड़वा होता है। इसीलिए बेहतर होगा कि अगर आप अंडर कॉन्फिडेंस में हैं, आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है किसी भी गलतफ़हमी की वजह से, तो उससे जितनी जल्दी अपने आप को बाहर निकाल लें। और जो ओवर कॉन्फिडेंस में है, वो ज़रा अपने आप को लेवल में ले आएँ, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कुछ टाइम के बाद आपके हाथ में पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रह जाएगा और फिर आपको उसी रास्ते पर या तो आना होगा, जो ज़रूरी है, या फिर आपको इस एग्ज़ाम को छोड़कर, सिविल सर्विस को छोड़कर, इस कॉम्पिटिशन से अपने आप को बाहर करके कुछ और करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जितनी जल्दी आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे, उतना आपके करियर के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके लिए बेटर होगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।